जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं निशांत कुमार साहब सभी गणित पाठकों का स्वागत करता हूं। तो जल्दी से आ जाइए हमारे साथ और कस के सेशन को शेयर भी कर देना मेरे साथियों, क्योंकि आपको तो पता है कि जो मजा शेयरिंग में है वो केयरिंग में कहाँ। और जल्दी जल्दी फटाफट हमारे साथ आ जाइए, क्योंकि आज लगाने वाला है आपका ये भाई आग। क्या लगाने वाला है? आग लगाने वाला है। और सबसे पहले तो सरस्वती वंदना कर लेते हैं। और कल, जी हाँ, कल की मैं बात करूं तो याद रखिएगा मेरे साथियों, कल जैसे कि आपकी क्लास 1 बजे होती थी, तो ठीक 1 बजे से मैं लगातार आपको लगातार 3 घंटे के लिए लगाने वाला हूं एक जबरदस्त अलजबरा की क्लास। अलजबरा के एकदम चीड़ फाड़ देंगे, वही क्वेश्चन आएगा, याद रखना। कल के लिए रेडी हो? लिखो हाउ द जोश हाई सर, हाउ द जोश हाई सर। चालू हो जाओ बे, आग लगा देना आज, ठीक है? तो चलो, तो धीरे धीरे लड़के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज जा रही है, ठीक है? आ जाओ। तो मेरे प्यारे साथी, चलते हैं इस सवाल को थोड़ा देखते हैं। प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। तो देखो, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया। अब इस सवाल को करके देखिएगा, इस सवाल को करके देखिएगा। बहुत खूबसूरत सा सवाल, बहुत खूबसूरत सा सवाल। 40 सेकंड बहुत दे दिया भाई, 40 सेकंड बहुत दे दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। करो 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 करो। और सरस्वती वंदना तो भूल गए? या कुंदे दुदुषार हार धबला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा शंकर परवीरति देवा, सदा वंदिताम श्यामाम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 6 6 6 6 6। अच्छा, नईखे जानत मानी तो कैसे काम चली राजा जी? जाने के बाद हई राजा जी सुनी, बहुत बढ़िया सवाल बा। देखिए, अगर कभी किसी नंबर का इकाई अंक 6 हो, अगर किसी भी नंबर का इकाई अंक 6 हो, और 6 की पावर आप कुछ भी रखिए, 6 की पावर कुछ भी रखिए, अल्फा बीटा गामा, भाई कटरीना कैफ, माधुरी दीक्षित, सलमान खान, लालू जी, मल्लिका शेरावत, नूरा फतेह अली खान, समझ रहे ना? कैसे भी कोई भी आइटम रख दो बेटा, 6 की पावर जो भी रखो, इकाई अंक पे आपको 6 ही मिलेगा। देखिए, कुछ ऐसे नंबर है ना, कुछ ऐसे नंबर है जिनकी पावर आप कुछ भी रखिए, इकाई अंक पे 6 मिलेगा। जैसे कि 6 हो गया, 1 हो गया, आपका 5 हो गया, और 0 हो गया। जिस कभी किसी संख्या के अंत में 6 1 5 0 लगा है, उसका पावर जो रखना है वो रख दीजिए। कसम लालू प्रसाद की, बिहार में चक्का जाम करवा देंगे अगर उनके जगह कुछ और आ गया तो। 6 रखोगे 6 ही आएगा, 1 रखोगे 1 ही आएगा, 5 रखोगे 5 ही आएगा, 0 रखोगे 0 आएगा। कल के लिए टिप ये है कि कल मतलब अगले क्लास में सवाल आएगा 4 और किस पे? 9 पे। 4 और 9 परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इकाई अंक पे कभी 4 और 9 मिल गया, अगर 4 की पावर अगर कोई इवन नंबर रखोगे तो इकाई अंक पे 6 मिलेगा, और 4 की पावर कोई ऑड नंबर रखोगे तो इकाई अंक पे साक्षात 4 मिलेगा। इवन 9 के साथ भी वही कहानी। 9 की पावर अगर कोई इवन रहेगा, अगर किसी संख्या का, बहुत बड़ी संख्या का इकाई अंक 9 है, उसकी पावर इवन रखेगा, इकाई अंक पे 1, उसकी पावर ऑड रखेगा, इकाई अंक पे 9। याद रखना है साथ ही, यहां इकाई अंक का मतलब केवल इकाई अंक से होता और किसी से नहीं। हमें यूनिट प्लेस चाहिए था, यूनिट प्लेस का मतलब यूनिट प्लेस से, केवल 6 से आगे कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 6 की पावर कुछ भी रखो 6 ही आता। सवाल का उत्तर 6 हो गया। ये वाला कहानी बताना। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, तो तुरंत कर लोगे। हाँ जी, 20 सेकंड का मौका एकदम तुम्हारे लिए, भाई के लिए। यो यो भाई, आना शुरू हो गया। ये फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो उससे क्या मतलब है? अबे लगा हुआ है तो लगा हुआ है। जो बीत गई सो बात गई, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए वो कहां मिले? क्या बोलो उन टूटे तारों पे अंबर क्या शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। देखो, इकाई अंक का मतलब केवल इकाई अंक से आगे का नंबर कुछ नहीं, पिछला नंबर से मतलब है। पिछला नंबर 1 है। 1 की पावर फैक्टोरियल में रखो, पावर में रखो, कुछ में भी रखो, 1 की पावर कुछ भी रखोगे तो 1 ही आएगा। सवाल का उत्तर कौन होगा? सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। सवाल का उत्तर कौन होगा? सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको करके देखिए। इसमें समय लगेगा थोड़ा, 40 सेकंड का मौका दिया इसलिए। 2 कलर में क्वेश्चन इनको टाइप करना चाहिए था, पता नहीं एक क्यों किया। देखिएगा, जल्दी करिए, क्विक। समय बीतता जा रहा है, तो रिक्वायर्ड टाइम। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन कट रहा है, क्या कह रहे हो? क्वेश्चन कट रहा है? ये कैसे पॉसिबल हुआ? सवाल क्यों कट रहा है? कटना तो नहीं चाहिए। 1 सेकंड भाई। हम्म,
अब नहीं कट रहा है, जाओ। लड़का कह रहा है सवाल कट रहा है, नहीं कट रहा है भाई। ठीक है, आ जाओ। कतई सवाल नहीं कट रहा है, एकदम थोड़ा सा भी नहीं। ये देखो, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे थोड़ा सा। हमारे पास देख, सॉरी, यदि दो समान त्रिभुज के क्षेत्रफल 9:16 में है तो संबंधित संबंधित भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखिए हिंदी में अगर आपको दिखा हुआ है समान, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, हिंदी में आपको लिखा हुआ है समान, लेकिन यहां पे अगर गौर से देखेंगे तो अंग्रेजी में इसको सिमिलर लिखा हुआ है। सिमिलर का मतलब समरूप होता है। अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप है मेरे प्यारे बच्चों, अगर दो त्रिभुज आपस में क्या है, दो त्रिभुज आपस में समरूप है, एक चीज को हमेशा याद रखिएगा कि अगर जीवन में कभी भी आपके साथ ये आ जाए कि दो त्रिभुज आपस में समरूप है, देखिएगा दोनों त्रिभुज अगर आपस में समरूप हैं और दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है, तो याद रखिएगा इन दोनों के जो भुजा का अनुपात होगा ना, इन दोनों के भुजा का जो अनुपात होगा ना, √9:√16, यानी √9:√16, यानी सवाल का उत्तर हो जाएगा 3:4। सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, सवाल का उत्तर हो जाएगा 3:4। क्या हो जाएगा बच्चों, 3:4। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए, बहुत इजी था। कुछ नहीं है, अगर एरिया 9:16 है तो इनके भुजाओं का अनुपात हो जाएगा 3:4। हाँ बिल्कुल, तो भी जाओ, भुजा का स्क्वायर करोगे तो एरिया आएगा, तो भुजा के अनुपात का अगर स्क्वायर करोगे तो एरिया आएगा, और एरिया के अनुपात का अगर आप अंडर रूट करोगे तो भुजा का अनुपात आ जाएगा, साइड का अनुपात आ जाएगा। ठीक है भाई, ये देखिएगा इस क्वेश्चन का क्या है, उस क्वेश्चन का कुछ नहीं है। आप सबसे पहले ये करिएगा कि 177 की पावर क्या है, 695, और प्लस में क्या है 35, और डिवाइडेड क्या है, डिवाइडेड है 176। यही सवाल है, उसको वैसे ब्रैकेट ब्रैकेट में करके खाली सजा दिया है और कुछ किया नहीं है। सोचिए इस पे क्या है। देखिए जो आपका रिमाइंडर है ना, जो शेषफल है ना, वो कॉमोडिटी रूल को फॉलो करता है। मतलब अगर इसका रिमाइंडर 1 आया, इसका रिमाइंडर 2 आया, बीच में प्लस का साइन है तो जुड़ सकता है, बीच में माइनस का साइन है तो घट सकता है, तो ये डिपेंड करता है। मतलब ये जो आपका जो सवाल कहेगा ना वो कर लेंगे। ठीक है भाई, तो इसको ध्यान से देखो, करो जल्दी इस सवाल को, बढ़िया क्वेश्चन है भैया। जी हाँ, देखिएगा इतना खूबसूरत सवाल ना, इतना खूबसूरत सवाल कभी नहीं आपको देखने को मिलेगा, वैसा मैं दिखा रहा हूं। देखिए सब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनिएगा। देखिए अगर आप 177 को 176 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या आएगा जी, शेषफल 1 आएगा, यानी ये हो जाएगा 1 की पावर 600, क्या 1 की पावर 695। अगर आपको शेषफल निकालना है ना तो पहले नंबर को भाग दीजिए, नंबर को भाग दीजिए इस नंबर से, जो शेषफल आ रहा है उसका पावर लगा है तो पावर लगा दो, अंडर रूट लगा है अंडर रूट लगा दो, गुना लगा है गुना लगा दो। तो 177 को 176 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा, लेकिन इसकी पावर क्या लगा है 695 लगा दिया। फिर अगला लाइन क्या होगा वो देखिएगा, बीच में प्लस का साइन लगा है, प्लस लगा दिया। अब अगर मैं 176 से 35 को भाग लगाऊंगा तो शेषफल तो मेरा 35 ही रहेगा। जी हां, अगर आप बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग लगाएंगे तो भाग लगेगा ही नहीं, वही उसका शेषफल हो जाएगा। बिल्कुल सही आपने सुना, अगर आप 5 में 8 से भाग लगाइएगा तो शेषफल क्या आएगा, 5 ही रह जाएगा। आप कहोगे सर लगाए तो नहीं, अरे लगेगा तब तो लगाएंगे, लगेगा साथी तब तो लगाएंगे ना, जब लग ही नहीं रहा तो लगाएंगे कैसे। बहुत बढ़िया, तो इस चीज को थोड़ा समझना कि यहां शेषफल 35 आ जाएगा। अब सवाल का उत्तर है 1 की पावर 695 प्लस 35। 1 की पावर 695 1 होगा, 1 प्लस 35 36 होगा। सवाल का उत्तर 36, ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, आय हाय आह, ए है राजा जी, और इसे सवाल का उत्तर देबू तो कैसे काम चली। हाय भाई अपन बतिया में तू हमके फंसा के, भाई तू अपन बतिया में हमके फंसा के ढेर घुमावलू, भाई तू अपन बतिया में हमके फंसा के ढेर घुमावलू। ए रानी जी काहे तू ऐसे बेर बेर करेलू, ए रानी जी काहे तू ऐसे बेर बेर करेलू, और जे तू जो कहतारू वो तो हम कहत करतानी, जो तू कहतारू वो तो हम करतानी। बस एक बार दिल खोल के कह द राजा जी, तोहरा ला हम जान का खून के पानी भरतानी। साइन थीटा की वैल्यू 5/13 है, तो टैन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, क्या होगा। टैन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्या होगा। सबसे पहले साइन थीटा होता है क्या, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। समझ रहे हैं ना, हर हर महादेव, नहीं तो बाद में बताएंगे। तो भैया साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है। तो आप आराम से एक पहले ट्रायंगल बना लीजिए,
ट्रायंगल में ये वाला आप थीटा बना लीजिए। अब देखिए ट्रायंगल में अगर यहाँ पे थीटा बनाएंगे ना, तो थीटा के जो ठीक सटा हुआ नीचे वाला भुजा है ना, उसको आधार कहते हैं। क्या कहते हैं चाचा? आधार कहते हैं। देखो थीटा जिस पे पैर रखा हुआ उसको आधार कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है ना, सबसे बड़ी भुजा, उसको कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। इसको बेस कहते हैं, इसको हाइपोटेनस कहते हैं। एच का मान 13 दिया हुआ है। अब बड़ी दिक्कत वाली बात है कि 5 ऊपर डाले कि नीचे। अगर आप थीटा यहां रख रहे हैं तो 5 ऊपर होगा, और अगर थीटा ऊपर रखते तो 5 नीचे होता है। अगर आप थीटा इसको मानिएगा ना, तो इसके लिए इसके थीटा के सामने वाला लंब यानी परपेंडिकुलर, और उसके साथ वाला कर्ण, सॉरी साथ वाला उसका आधार यानी कि बेस होगा। तो मेरे दोस्त इसके साथ में नीचे है बी, ये इसका आधार हो गया। अब एक बात बताओ, एक कोण 5 है, दूसरा कोण आपका 13 है मेरे बच्चों। एक क्या है? एक आपका 5 है, सॉरी एक भुजा 5 है, एक भुजा 13 है। जो दूसरी वाली भुजा होगी वो क्या 12 नहीं होगी क्या? अगर आपका मन नहीं है, मन नहीं मानता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से जो कर्ण का स्क्वायर होगा, वो कर्ण का स्क्वायर वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर है। अगर मुझे ये वाला साइड निकालना है तो अंडर रूट क्या होगा? अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अरे भैया 169 माइनस 25 144 आएगा। अंडर रूट 144 का मान होता है क्या? 12। यानी आप कहेंगे 144 का अंडर रूट 12 होता है, यानी तीसरी भुजा 12 है। tan थीटा, tan थीटा क्या होता है? देखो ये आपका P है, ये आपका B है, और ये आपका H है, सॉरी ये आपका P है, ये आपका B है, और ये आपका H है। P मतलब परपेंडिकुलर लंब, B मतलब आधार यानी कि आपका बेस, और H मतलब हाइपोटेनस यानी आपका कर्ण। tan थीटा का मतलब होता है P बाई B। क्या है? P बाई B। और cot थीटा का मतलब क्या होता है? cot थीटा का मतलब होता है B बाई P। कॉट थीटा का मतलब क्या होता है? बी बाई पी। टैन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस, और कॉट थीटा का मतलब बेस बटा परपेंडिकुलर। ठीक सीधा सीधा तो उल्टा होता है। तो भैया ये क्या होगा? ये होगा आपका टैन थीटा होगा 5/12, और कॉट थीटा क्या होगा? कॉट थीटा होगा 12/5। दोनों को ऐड करो, 12 पंचे 60, जी हाँ लिख देंगे 60। ये क्या हो जाएगा? पंचे 25, और ये हो जाएगा बराबर है 44 से 144। तो आप देखोगे ये क्या हो जाएगा? 144 और ये 25। 144 और 25 क्या होता है भाई? 144 और 25 क्या होता है? 169। सवाल का उत्तर होगा 169/60। ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर ऑलवेज सी। ठीक है, तो दैट इज वेरी गुड पॉइंट। बहुत अच्छा सवाल था ये, बहुत प्यार तरीके से हमने इसको निकाल भी लिया। तो मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए कोई बहुत बड़ा चीज होगा। अरे बड़ा चीज था क्या? नहीं था यार, तभी तो सवाल बना दिया ना। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी से 169/30। जी हाँ, तो ये आपके सवाल का उत्तर रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिएगा, लिखा हुआ है डाटा के एक समूह का विचलन 81 है, उस समूह का मानक विचलन क्या होगा? स्टैंडर्ड, आपका ऑब्वियस सी बात है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? डेविएशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, यानी आपका विचलन दिया है और मानक विचलन पूछा है। देखिए मेरे दोस्त, आपको एक बात बता दूं, आपको ग्राफ भी पढ़ना है। ग्राफ की क्लास हमने एक भी नहीं ली है, सांख्यिकी की एक भी हमने चार्ट की क्लास नहीं ली है, लेकिन उसकी क्लास हम लोग करेंगे। देखो बेटा, इसके लिए बहुत सारे लोग जो होंगे इस सवाल को उत्तर नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि ये वाला 1 नंबर का ना सवाल थोड़ा सा मन में रखना, और इसका ना मैं एक लाजवाब क्लास लेके आ रहा हूं। ठीक है, लंबी क्लास लेके आ रहा हूं इसकी, कि एक दिन में सब क्लियर करा दूंगा। जो जो दिक्कत है ना, सब एक दिन में निकाल देंगे। भैया के बाद आग लगा देंगे भैया। ये देखो, ये देखो भैया, देखो अगर आपको कभी ना स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा तो वो क्या होगा पता है? अंडर रूट ऑफ डेविएशन। जी हाँ, अगर आपसे कभी मानक विचलन पूछता है तो मानक विचलन हमेशा अंडर रूट ऑफ विचलन होता है। देखो अगर विचलन 81 है ना, अगर विचलन 81 है तो अंडर रूट 81 यानी सवाल का उत्तर आपका 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर विचलन आपका 81 है तो सवाल का उत्तर अंडर रूट क्या हो जाएगा साथी? अंडर रूट 81 यानी कि सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये सवाल देखिएगा, षष्ठभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा? षष्ठभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल। षष्ठभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा? आज की क्लास का 10वां सवाल, आग लगाने वाला। जियो, करके दिखाओ। मात्र हम लोग अभी मुश्किल से यार, मुश्किल से बीते हैं 20 मिनट हमारे बीत चुके हैं, और 20 मिनट में अपन लोगों ने अच्छा खासा सवाल कर लिया भाई। 10 सवाल हो गया भैया के बाद। तो सारा इजी क्वेश्चन था, इसीलिए कठिन कठिन सवाल आएगा तो अब नानी याद दिला देगा ना। कोई सवाल छूटा नहीं ना जी? अच्छा एक बात बताओ,
5 6, अरे अरे अरे, नहीं 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 नहीं, 6 7वां सवाल है जी। बीच में लगता है 2 सवाल इन्होंने छोड़ दिया है। 7 के बाद 10 इसे 7वां सवाल है जी। हम भी सोचे कि 10 को सवाल कैसे हो गया, बड़ा सवाल निकाल दिया आज। नहीं, ये देखिएगा, षष्ठभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या होता है? याद रखिएगा, सभी अंतः कोणों का योग, याद रखिएगा, सभी अंतः कोणों का योग होता है n-2 गुना 180। n-2 गुना 180। n क्या है? n आपकी भुजा की संख्या है, याद रखिएगा। n आपकी क्या है? n आपकी भुजा की संख्या है, n आपका साइड है। n आपका क्या है? n आपका साइड है, n आपकी भुजा की संख्या है। मेरे साथी आप खुद सोचिए, अगर आप किसी त्रिभुज का सब कोणों का योग निकालेंगे तो क्या होगा भैया? 3-2 गुना 180। 3-2 क्या होगा? 1 गुना 180, यानी क्या क्या हो जाएगा भैया? 180। सवाल का उत्तर। तो देखिएगा, कभी भी अगर आपसे पूछेगा ना कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग क्या होगा, तो वो त्रिभुज के सभी त्रिभुज क्या, किसी भी बहुभुज, बहुभुज मतलब वैसी आकृति जिसकी एक से अधिक भुजा है। देखिए, सबसे छोटी आकृति, सबसे छोटा बहुभुज आपका त्रिभुज है और सबसे बड़ा बहुभुज आपका सर्कल है। तो यार कभी कभी ऐसा सवाल भी पूछता है, सबसे छोटा बहुभुज मतलब ऐसा ऐसा घिराव जो भुजाओं से घिरा हो। तो भैया आप कम से कम ना, अगर आपको अपने घर में छोटा सा बाउंड्री भी लगाना है ना, तो 3 दीवार खड़ा करना पड़ेगा। एक दीवार से आप बाउंड्री लगा दीजिएगा, 2 दीवार लगाइएगा तब भी एगो मुंह खुला रहेगा। तो आप कितना हूं कुछ भी करिएगा ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यार कम से कम 3 दीवार लगाना पड़ेगा। तो बहुभुज क्या होता है? वही भुजा वाली आकृति। तो जितना भुजा रहेगा उसमें 2 घटा के 180 से गुना करिए, सभी का योग आ जाएगा। षष्ठभुज, षष्ठभुज को अंग्रेजी में कहते हैं क्या मेरे दोस्तों? हेक्सागोन। हेक्सागोन का में कितनी आकृति होती है? 6 आकृति होती है। तो 6 - 2 गुना 180। 6 में से 2 गया भैया, हो गया 4। 18 चौके 72 यानी कि 720। सवाल को उत्तर 720 डिग्री है, ऑप्शन नंबर सी। मेरा आपसे एक सवाल कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोण का योग क्या होगा? तो दुनिया के किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। जी हां, दुनिया के किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोण का मान क्या होता है? 360 डिग्री होता है। कभी किसी ने कोई कहेगा कि बताइए एक मतलब एक डेकागोन है, एक 10 भुजा की आकृति है, उसके सभी बाह्य कोण कितने के होंगे? तो भैया अगर वो सम मतलब कि हर एक भुजा उसकी हर एक कोण उसका बराबर रहेगा ना, तो याद रखिएगा उसका हर एक बाह्य कोण जो होगा ना, हर एक बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होगा। अगर आपको 10 भुजा वाली आकृति है और उसका सभी कोण अगर बराबर है, तो उसका सारा बाहर वाला भुजा जानते हैं क्या होगा? 360/10 यानी 36 डिग्री का। इसके बारे में आगे सवाल होगा, अभी नहीं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, x² + 1/x² का मान 7, तो तो क्या पूछा? x³ + 1/x³ का मान क्या होगा? बोल बोल के थक गए हैं, इतना बार लिखाए होंगे ना कि हम भी भूल गए होंगे। तुम झूठ मत बोलना, अगर तुम्हें लगता हो कि सर ने इस पे मेहनत किया है तो दिल का सिंबल बना के भेजना, देखते हैं कौन कौन भेजता है। तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। जानम तुम्हारी याद में रो रो के टब भरती है, जानम तुम्हारी याद में रो रो के टब भर दी और तुम बेवफा उसमें नहा के चल दिए। बहुत ही दिक्कत वाली बात है। सवाल अभी समय बचा हुआ है, समय बचा हुआ है, तो थोड़ा इंतजार करेंगे, थोड़ा इंतजार करेंगे। जो मजा इंतजार में है वो दीदार यार में कहा, जो मजा इंतजार में है वो दीदार यार में कहा। बस उनकी यादों के सहारे सांसें चल रही हैं। उनकी याद इतनी की थी कि अपनी यादाश्त का पता नहीं, उनकी याद इतनी थी कि अपनी यादाश्त का पता नहीं। लोग मेरा जनाजा लेके घूम रहे थे और मेरी लाश का पता नहीं। आज मेरा मूड थोड़ा सीरियस हो गया। मैं पहले पढ़ाऊंगा आज, आज कोई कमेंट्रेटरी नहीं, कोई थोड़ा सा भी नहीं हंसाना बजाना। मैं अब सीरियस हो गया। x + 1/x की वैल्यू डी, क्योंकि आप लोग सेशन शेयर करते नहीं, हम सेशन शेयर करने के लिए अब बोलेंगे नहीं आज। 110% बोलना ही नहीं है, क्यों बोलना? x + 1/x का मान डी है, तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी? x² + 1/x² की वैल्यू हो जाएगी d² - 2। ठीक है। साथ ही साथ मेरे दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूंगा कि x³ + 1/x³ क्या होगा? मेरे प्यारे चाचाओं, मेरी प्यारी नानियों, मेरे प्यारे कलेजे के छिलको, x³ + 1/x³ होगा dq - 3d। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? dq - 3d। ठीक है, क्या हो जाएगा? dq - 3d। दैट इज वेरी वेरी प्रिटी पॉइंट, ये मैंने पहले बता दिया है। इसके साथ मैंने आपको पहले भी बताया है x + 1/x का वैल्यू अगर 1 होता है तो x³ का वैल्यू क्या होगा? -1। याद रखिए, ये सारे फैक्ट को सीखने के लिए कल जुड़ना नहीं भूलिएगा। कल ठीक 1 बजे बाबा की क्लास है, आ जाओ। 1000 नहीं 5000 की संख्या में आना है, आग लगा देना है।
ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या है भैया? 7 है। तो आप कहोगे ये क्या है? ये तो डी स्क्वायर माइनस 2 है। डी स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू अगर 7 है तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? डी स्क्वायर की वैल्यू 9 होगी। अगर डी स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्यों? अभी आपने ही तो देखा ना, ये तो डी स्क्वायर माइनस 2 होगा ना, बोलो हाँ या ना? अरे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा? ये तो होगा डी स्क्वायर माइनस 2। तो डी स्क्वायर की वैल्यू 9 तो डी की वैल्यू 3 होगा, यानी एक्स प्लस 1/x का वैल्यू 3 आ गया। एक्स प्लस 1/x का वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया। हमें एक्स क्यू प्लस 1/x निकालना है, यानी 3 का क्यू माइनस 3 गुना 3। डी के जगह खाली 3 डाल दिया, यानी कि 27 माइनस 9, 27 माइनस 9 क्या होता है? 18। एक दो लड़का है 18 उत्तर देने वाला, भरा पड़ा है, भरा पड़ा है जी हाँ। अगर आपको ये लगता है कि आप तेज हैं तो कई एक लोग हैं। आगे देखिए एग्जाम्पुल पे एक सवाल देता हूं, देखिए करने वाले कितने हैं। तो इसमें इस जिस तरीके से दौर चल रहा है उस दौर में कैसे सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन आप लीजिएगा ना। क्या आपको लगता है कि आप अगर कुछ दूसरों से अलग नहीं करिएगा उसके बाद आप सोचिएगा आपका सिलेक्शन हो जाए? पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है भाई? किसी का शकल देख के किसी को नौकरी मिलता है कि आप ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, ओ माय गॉड आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपको डबल ए को पोस्ट मिलती है। अरे आप थोड़े से कम सुंदर है, आपको टैक्स असिस्टेंट मिलता है। ऐसा थोड़ी होता है। अगर ऐसा होता कि शकल देख के नौकरी मिलता तो यार ज्यादा स्मार्ट लगने वाले आदमी को, जैसे कि मुझको आईएएस बना दिया जाता। ओ माय गॉड, थैंक यू वेरी मच। क्या कह रहे? स्मार्ट लग रहा हूं? वंस अगेन फिर से थैंक यू। पढ़ाई कर भाई, पढ़ाई कर। बता सवाल का उत्तर। जब तक आप कुछ अलग नहीं करेंगे लोग आपको देखने वाले नहीं है, कुछ अलग करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के क्रमागत छूट निम्नलिखित में से किस छूट के समान है? भैया ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, यानी ये लगातार क्रमागत छूट वाला सवाल है। अब आप कहोगे कि सर हमारे सिलेबस में तो नहीं है, तो बेटा इतिहास गवाह है कि एक दो सवाल पूछता रहता है, ये रेशियो वाला कभी कुछ वाला ये पूछता रहता है। ठीक है भाई, ये देखो देखो, अगर x% और y% की दो छूट है तो ये छूट किसके बराबर होती है? x प्लस वाई माइनस एक्स गुना वाई बटा 100। जी हाँ, x प्लस वाई माइनस एक्स गुना वाई बटा 100% के छूट के बराबर है। ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन डाल दिया? अब यार ये देखो, ये सवाल, अब ये दो क्वेश्चन आ गए, चलो इसको ऊपर वाले को हटा ही देते हैं। ऊपर वाला आपको अगले क्लास में करा दूंगा। एक दिन में दो दो क्या करोगे? रिमाइंडर थ्योरम आपके लिए पूरा क्वेश्चन छाटते रहता हूँ, मत पूछो। इतना छाट लिया, इतना छाट लिया ना, अब मेरे को लगता है आईसीआर का एग्जाम, कभी कभी को लगता है ना कि आईसीआर का एग्जाम अपन ही सेट करेगा रे बाबा। इतना क्वेश्चन आईसीआर का छाप लिया है, मतलब छाट लिया। कभी कभी लगता है अपुनिच को अपुनिच भगवान है रे बाबा। कौन से किसका डायलॉग है? कौन से वेब सीरीज का डायलॉग है बताओ? अरे बहुत समय दे दिया रे, बहुत समय दे दिया, 40-50 सेकंड इस सवाल के लिए। ऐसा ऐसा इसमें कंटाप कंटाप लौंडा बैठा हुआ है ना कि यार वो 2 सेकंड के अंदर सवाल को उत्तर दे देगा, तुरंत कह देगा वो। बताइए इस सवाल का उत्तर दोस्तों। चलो देखो, अब और 12 सेकंड बाकी है। ले भाई 12 सेकंड और ले ले तू, मत छोड़ भाई, तू मत छोड़ जान। देखिए, ए का 28% बी के 42% के बराबर है। तो ए का 28% अगर बी के 42% के बराबर है, वी कैन इजिली से ए गुना 28% बराबर बी गुना 42%। ए बाई बी का वैल्यू क्या होगा? ए बाई बी का वैल्यू हो जाएगा 42/28 के। अब एक बात बताओ, अगर दोनों को काटेंगे तो 14×3 42 और 14×2 28, यानी ए बाई बी की वैल्यू 3/2 आई, तो रेशियो भी 3:2 ही होगा ना। ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर है, भड़ा पड़ा है ऑप्शन नंबर है। कमेंट में, कमेंट में भड़ा पड़ा है ऑप्शन नंबर है। हाँ, अब आपसे मैंने वादा किया था, कल मैंने क्लास कराया था तो याद होगा। अच्छा, आपको लगता है कि सर जब भी क्वेश्चन ला रहे हैं तो एकदम क्रमबद्ध ला रहे हैं, जो डेली पढ़ रहा है उसको फायदा होगा? क्योंकि मैं कल कराया था तो आपको पता है मीन प्रपोर्शन बताया था। अब मीन प्रपोर्शन से, मीन प्रपोर्शन में ही आपको थर्ड प्रपोर्शन निकालना सिखाया था, तृतीय समानुपात निकालना सिखाया था। आज आ गया तृतीय समानुपात का क्वेश्चन, करके दिखाइए, आएगा एग्जाम में। हाँ मेरे दोस्तों, करके दिखाओ। अच्छा, टाइम नहीं दिया?
मैं इतना मेहनत करता हूँ, मैं सोचता हूँ कभी कभी कि आप लोग भी थोड़ा सेशन शेयर करते हैं, करते ही नहीं आप। आई नीड न्यू हेटर्स, द ओल्ड वंस बिकम्स माई फैन, ये जोकर ने कहा था। जोकर वाली मूवी किसी ने देखी नहीं है, द डार्क नाइट? मजेदार मूवी है, मजा आ जाता है, मैं तो देख रहा हूँ उसको। अभी मैं आजकल ना कभी समय मिलता है मैं भौकाल सीजन 2 देख रहा हूँ। गजब का कहानी है भाई। देखो 16 और 24 का तीसरा समानुपात निकालना, अगर आपकी दो संख्या ए बी है, इसका मध्य अनुपात निकालना होता है, तो सेकंड प्रपोर्शन निकालना होता है, तो हम लोग लिखते हैं अंडर रूट ए बी। और अगर मेरे को इसका थर्ड प्रपोर्शन निकालना होता है, अगर मेरे को इसका थर्ड प्रपोर्शन निकालना, इसका फोर्थ प्रपोर्शन नहीं निकलेगा, दो नंबर है तो या तो मिडिल निकलेगा या तो थर्ड निकलेगा। बेसिक बता दूंगा, भी रुक जाओ। और अगर आपको मिडिल प्रपोर्शन निकालना होगा तो बी स्क्वायर बटा ए होगा। क्या होगा? बी स्क्वायर बटा ए। तो भैया याद रखिएगा, यहाँ दो संख्या है, ए के जगह 16 है और बी के जगह कौन है? बी के जगह 24 है। तो इसका अगर आपको तीसरा समानुपात निकालना है तो ये होगा 24 गुना 24 बटा 16। 4 से काटा ये 6 हो गया, नीचे 4 बचा, 4 से काटा ये भी 6 हो गया। सवाल को उत्तर 6 6 कम क्या हो जाएगा? 36। यानी आप ये कहने वाले हो मेरे साथी कि जो हमारा थर्ड प्रपोर्शन होगा वो 36 होगा। थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा? थर्ड प्रपोर्शन हमारा 36 होगा। ये देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। आज की क्लास का ये 12वां नंबर सवाल है, गलती से ये 16 टाइप हुआ है। जी हाँ, आज की क्लास का 12वां नंबर सवाल है। दो क्वेश्चन जो है वो मर्ज कर गया है कहीं पे, मतलब जिन्होंने टाइपिंग किया वो दो क्वेश्चन का पीडीएफ उड़ा दिया या फिर दो क्वेश्चन बाद में डाल दिए होंगे। ठीक है, अब एक्चुअली है क्या कि मैं नंबर क्वेश्चन का देखता नहीं हूं, मैं प्रूफ रीड करता हूं तो केवल क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। आइए, उससे क्या मतलब है, दो क्वेश्चन आगे पीछे होगा। इस सवाल को देखते हैं कौन कर पाता है जल्दी। जल्दी करके दिखाइए, अरे कोई है? ए डी, काम कर लो ना, कोई बी और सी भी दे दो, सबका किसी न किसी का सही हो जाएगा। ठीक है ना? और तो कुछ बात है ही नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं। मेरे को क्या, मेरे को बस पानी निकालना है, सवाल ही ऐसा था। हाँ जी, मैं हटा हुआ था ना, मैं पूरा हटा हुआ हूँ। देखो, एक वर्ग मतलब हटा हुआ का मतलब ऐसा नहीं है कि यार दिमाग कम है मेरा, हटा हुआ का मतलब ये मतलब हटा हुआ का मतलब क्वेश्चन से साइड था ना, ऐसे वाला कहानी। ठीक है, आ जाओ। ये देखो, मैं यूं सवाल को करके दिखा सकता हूं, मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मैं ऐसे भी कर सकता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, एक वर्ग का विकर्ण किसी समबाहु त्रिभुज के बराबर है। वर्ग का विकर्ण, बात होगी वर्ग की। वर्ग हम आग लगा देंगे, हमारे पास एक वर्ग है तो है, हम क्या करें, ये तो आयत बन गया। वर्ग बनाना है साथी, ये वर्ग बन गया, ये टेढ़ा लग रहा है साथी। एक वर्ग है और एक हमारे पास समबाहु त्रिभुज है। लिखा हुआ है क्या, अगर मैं वर्ग की हर एक भुजा को ए कहूंगा मेरे बच्चे, अगर मैं वर्ग की हर एक भुजा को ए कहूंगा तो इसका विकर्ण हो जाएगा a√2, इसका विकर्ण हो जाएगा a√2। और वर्ग का विकर्ण अगर a√2 है तो यार त्रिभुज की हर एक भुजा क्या हो जाएगी? त्रिभुज की हर एक भुजा भी a√2 होगी। त्रिभुज की हर एक भुजा क्या होगी? त्रिभुज की भुजा भी हर एक a√2 होगी। देखिए, वर्ग का विकर्ण, वर्ग ऐसे उस आकृति को कहते हैं जिसकी हर एक भुजा बराबर है, समबाहु त्रिभुज के भुजा के बराबर है। तो वर्ग का विकर्ण ए, अगर वर्ग की भुजा ए है तो वर्ग का विकर्ण a√2 होगा। और वर्ग का विकर्ण अगर a√2 है तो यार इसका जो भुजा होगा, यानी इस त्रिभुज का जो भुजा होगा वो a√2 हो जाएगा। क्यों? वी कैन इजिली से, क्योंकि हमें पता है कि जो वर्ग का विकर्ण है वही हमारे समबाहु त्रिभुज की भुजा है। आगे देखिएगा, लिखा हुआ है यदि वर्ग का क्षेत्रफल 18√3 है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं कि वर्ग की भुजा क्या है, तो वर्ग की भुजा ए है, और समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा a√2 है। अगर मैं इनका क्षेत्रफल निकालूं तो पहले का क्षेत्रफल ए का स्क्वायर होगा और दूसरे का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। फाइनली अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं, मतलब थोड़ा आगे खिसकूं, तो मुझे पता चलेगा यहां मैं लिख सकता हूं ए का स्क्वायर और यहां अनुपात लिख के मैं लिख सकता हूं √3/4। और ये देखिए a√2 का स्क्वायर क्या होगा? a√2 का स्क्वायर होगा a² गुना 2।
ए रूट टू का स्क्वायर क्या होगा, ए रूट टू का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर गुना 2। अब देखना ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। अब 2 से 4 कटा कितने बार में, 2 बार में। 2 से 4 कटा कितने बार में, 2 से 4 कटा 2 बार में। अब यार एक काम करना, यहां पे देखना, यहां रेशियो क्या आ गया, यहां रेशियो आ गया 1:√3/2। क्या आ गया, 1:√3/2। यानी अगर त्रिभुज, अगर वर्ग का क्षेत्रफल 1 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो √3/2 होगा। अब भैया क्या है, इसका मान 1 का मान लिख रखा है 18√3। अगर 1 का मान 18√3 है तो √3/2 का मान क्या होगा, √3/2 का मान होगा, √3/2 का मान होगा 18√3 गुना √3/2। देखो भैया ये 2 से कटा 18 कितने बार में, 9 बार में। √3 इंटू √3 हो जाता है भैया 3। 9 सवाल का उत्तर क्या होगा, 27। ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर है। थोड़ा दूर से देखो, मजा आ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, कुछ ना है भाई। अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले क्या क्या मैंने कहा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, ए का स्क्वायर, ठीक है, नहीं सॉरी, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया ए का स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना a√2 का स्क्वायर। ये ए स्क्वायर आया √3/4 गुना a√2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो ये ए स्क्वायर रह जाएगा, ये √3/4 a√2 का स्क्वायर, यानी भैया ये क्या हो जाएगा, ए गुना क्या, ए गुना 2। अब भैया ये 2 से 4 कटा कितने बार में, 2 बार में। तो यार ये हो गया एक, ये हो गया √3/2। इनके क्षेत्रफल का अनुपात ही आ रहा है 1:√3/2। 1 का मान 18√3 तो √3/2 का मान निकाल दिया, सवाल का उत्तर 27 आ गया। दिमाग लगाइए, सवाल का उत्तर इजीली पाइए। एक कमरे की लंबाई, थोड़ा इन्होंने बड़ा टाइप कर दिया इसलिए मुझे लिखने में नहीं बन रहा है, ठीक है, थोड़ा इन्होंने बड़ा टाइप कर दिया इसलिए लिखने में नहीं बन रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, बहुत बढ़िया, और फर्शीय क्षेत्रफल 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फर्श का परिमाप क्या होगा, फर्श का परिमाप क्या होगा, करिए क्विक। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका आना ऐसे गजब ढा गया। कर ले भाई, इतना तो मैं सवाल इतना जल्दी तो कर ही लेता हूं। हो गया कंप्लीट, चलो आ जाओ। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आप यहां पे देखोगे तो अगर आप ऐसे बनाने जाओगे तो आपको नानी याद दिला देगा ये सवाल। हमारे पास एक आयत है, अब एक आयत में क्या है, एक आयताकार कमरे की लंबाई और उसकी चौड़ाई, देखिए आयताकार लंबाई, कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो अगर यार लंबाई अगर चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है तो भैया अगर मैं चौड़ाई को x कह दिया, भाई एक को x कह दिया, एक क्या हो गया, x+3 हो गया। अगर आपको लग रहा है ये सर लंबाई और ये चौड़ाई होगा तो तुम पोर्ट्रेट मोड में देख लेना, ठीक है। तो भैया एक जो है वो दूसरे से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो लंबाई अगर चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है तो हमने क्या कर दिया, हमने एक को x और एक को x+3 कह दिया, ठीक है। अब क्या कहा, अब बोला गया कि इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल 70 है। यानी अब देखो ध्यान से देखना, समझना थोड़ा सा, ये जो आपने बहुत अच्छे से पता है कि भैया जो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल, सॉरी आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, a गुना b होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होगा x गुना x+3, और x गुना x+3 का मान 70 हो गया। अगर आप तेज दिमाग के विद्यार्थी हैं तो आप आगे नहीं बढ़िएगा, अगर आप थोड़ा सा भी यहां से आगे बढ़िएगा ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन तो बप्पा रे सवाल ना बने बुज्जो, आप कह के निकल जाइएगा। लेकिन आप परेशान मत होइए, तेज दिमाग का विद्यार्थी ढूंढ लेगा कि हमें 2 नंबर ढूंढना है, ऐसा 2 संख्या ढूंढना है जिनको गुना करने पे 70 आए और एक संख्या दूसरे से 3 ज्यादा हो। तो कुछ है भैया, आप x के जगह थोड़ा 7 लेके देखिए, तो एक संख्या 7 और एक 10 लिखिए, तो 7 और 10 दोनों को गुना करिएगा 70 आएगा। देखिए तो 10 जो है वो 70 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। 10 जो है 70 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। चलो मेकअप कर गया, यानी आपकी एक भुजा 7 आएगी, दूसरी भुजा आपकी 10 आ जाएगी, ठीक है भाई। एक भुजा 10 हाथ आ जाएगी, दूसरी भुजा 10 आ जाएगी। आयत का परिमाप क्या होता है जानते हैं, फर्श का परिमाप। भैया यहाँ पे है क्या, कमरे की लंबाई और चौड़ाई। तो कमरा होता कैसा है भैया, आयताकार ही तो होता है उसका लंबाई और चौड़ाई, ठीक है भाई। कमरा आपने कभी गोल कमरा देखा है क्या,
हाँ, चिमनी नहीं ना हो रहा है, उसमें ईंटा नहीं ना पकाना है कि गोल कमरा रहेगा भैया। अब देखिए इसका परिमाप होता है 2 गुना a प्लस b, यानी 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई यहां 7 है, चौड़ाई यहां 10 है। तो 2 गुना 7 प्लस 10, 7 प्लस 10 17, 17 दूना 34। सवाल को उत्तर 34, ऑप्शन नंबर कौन आएगा? ऑप्शन नंबर डी। सवाल को उत्तर 34, ऑप्शन नंबर कौन आएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये देखो, ये सवाल, ये सवाल मैं पहले भी करा चुका हूं एक बार, और ये सवाल हो चुका है। डेफिनेटली ये सवाल हो चुका है एक बार और। मेरा तो मन था इस सवाल को होमवर्क दूं, पर जाओ, मेरा दिल पिघल गया। अभी हम लोग टोटल यार 14वें सवाल पे हैं, 14 सवाल अभी तक, 14 नहीं, 16वें सवाल पे, माफ करिएगा, 16वें सवाल पे हैं, अभी तक दो कम चल रहे हैं। जल्दी से इस सवाल को, प्रश्न को करके दिखाइएगा। बहुत ही कंटाप सा क्वेश्चन है, कंटाप तरीके से करना है बच्चों, मजा आ जाएगा बच्चों। दिलों का न पूछो। अच्छा, देखो आ जाओ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि त्रिभुज एबीसी में ए बी और ए सी भुजा पे दो बिंदु है। तो हम लोगों ने क्या किया, त्रिभुज एबीसी एक बना लिया। जब अपन लोगों ने त्रिभुज एबीसी बनाया तो यहाँ पे ए लिखा, यहाँ बी लिखा और यहाँ सी लिख दिया। ठीक है, ए बी और ए सी पे दो बिंदु है डी और ई, हमने लिख दिया डी और ई। ओके, जब डी दिया तो ये कहा गया डी पैरेलल है बीसी के। देखिए जब भी कभी आपका डी पैरेलल बीसी के होगा ना, तो एक बात याद रखिएगा, अगर ये दोनों पैरेलल होगा ना, तो याद रखिएगा यहां पे कि ये दोनों त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। क्या होता है? छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज समरूप हो जाता है। छोटा वाला त्रिभुज कौन? छोटा वाला त्रिभुज ए डी ई, और बड़ा वाला त्रिभुज कौन? बड़ा वाला त्रिभुज आपका ए बी और सी, ये दोनों समरूप हो जाता है। अब आपसे ये दिया हुआ है एडी, एडी बटा बीडी का मान 3/4, यानी एडी है 3, बीडी आपका क्या है? 4। यानी उस हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि अगर एडी 3 है तो ए बी क्या होगा? ए बी होगा 4 3 7। देखो, एडी बटा एबी का अनुपात क्या दिया है? एडी बटा एडी का अनुपात, एडी बटा बीडी, माफ करना बेटा, एडी बटा बीडी का अनुपात क्या दिया है? एडी बटा बीडी का अनुपात 3/4 दिया है। यानी एडी आपका 3, बीडी आपका 4, यानी ओवरऑल क्या होगा बेटा? ओवरऑल एबी क्या होगा? एबी आपका 4 3 7 हो जाएगा। खत्म, टाटा बाय बाय। आगे देखिएगा, तो लिखा हुआ है समलम चतुर्भुज डी ई बी के क्षेत्रफल का त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के साथ अनुपात बताइए। सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा, ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। ये पहले की भुजा अगर 3 है तो दूसरे की भुजा 7 हो जाएगी। तो अगर इन दोनों का भुजा का अनुपात 3 7 है, अभी तुरंत बताए हैं, अगर भुजा का अनुपात 3 7 है तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा 9:49। जी हां, ये 3 का स्क्वायर और वो 7 का स्क्वायर। यानी आप कहेंगे कि अगर अगर आप कहेंगे इनके भुजा का अनुपात क्या है, भुजा का अनुपात अगर इनका 3 7 है तो इनका इनका क्षेत्रफल का अनुपात होगा 3 का स्क्वायर 9:7 का स्क्वायर 49। अब देखिएगा, एक बात बताइएगा, अभी मैंने बताया था कि इनका जो समरूप रहेगा तो जो इनके भुजा का अनुपात होगा उसका स्क्वायर क्या होता है? उसका स्क्वायर भैया एरिया इसका होता है। एक बात बताओ, पूरे त्रिभुज का एरिया क्या है? पूरे त्रिभुज का एरिया भैया आपका 49 है। 49 में से ऊपर वाले का एरिया 9 है, नीचे जो चतुर्भुज बन रहा है उसका एरिया क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। उसका एरिया क्या हो जाएगा? उसका एरिया 40 हो जाएगा। सवाल ने कहा चतुर्भुज डीबीसी, क्या कहा? डीबीसी का क्षेत्रफल, डीबीसी का क्षेत्रफल क्या है बेटा? 40। अनुपात त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या है बेटा? 49 का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। सवाल को उत्तर 40:49, ना तो इससे कम ना ही इससे ज्यादा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का अनुपात बताइए। बच्चे बच्चे को पता है। इसके अलावा मैं एक छोटा सा पॉइंट और भी इसमें ऐड करूंगा, तो फटाफट इसको कर लीजिए मेरे साथ ही, मजा आ जाएगा। ला 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 ला।
खत्म, टाटा बाय बाय। देखो आ जाओ, कुछ नहीं करना है भाई। सबसे पहले सवाल को उत्तर मैं बताऊंगा, अंतः और बाह्य का अनुपात 1:2 होता है। खत्म, टाटा बाय बाय। देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज का अगर हर एक भुजा ए है, किसी समबाहु त्रिभुज का अगर हर एक भुजा ए है, तो अंतः त्रिज्या होगा a/2√3 और बाह्य त्रिज्या होगा a/√3। बाह्य त्रिज्या क्या होगा? बाह्य त्रिज्या होगा a/√3। किसी ने बोला कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगी √3/2a, √3/2 गुने a। किसी ने बोला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होगा √3/4 गुना a स्क्वायर, √3/4 गुना a स्क्वायर। ठीक है भाई, यही आपके सवाल का उत्तर है, ना तो इससे कम और ना ही इससे ज्यादा। ठीक है, आ जाओ। लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी में कोण बी 60 डिग्री, कोण सी 40 डिग्री, एडी और एई क्रमशः ए और क्रमशः कोण ए के समद्विभाजक है। अरे भाई, क्रमशः ए के बाद कुछ तो लिख देता भाई, हैं? कुछ तो बोल दे भाई, ऐसे बोल देगा तो कैसे काम चलेगा? हाँ, ले भैया यहां पे तो मिसिंग है डेटा, कोई बात नहीं, ये वाला कर ले। b बटा ए बराबर है किसके बराबर है? a बाई बी के बराबर है 2 के। तो निम्न में से कौन सत्य है? निम्न में से क्या है? निम्न में से कौन सत्य है? ठीक है, तो आ जाइए, निम्न में से कौन सत्य निकाल लेते हैं भैया। भैया का बात तुरंत निकाल लेंगे सेकंड भर में। क्रमशः कौन ए के लिखा हुआ ना, उसके बाद आगे कुछ दिया ही नहीं है। ए कुछ दिया था का जी? क्रमशः के बाद दिया था ए के समद्विभाजक है एई, एडी और एई। एई किसका? ये तो लिख देता ना, वही का वही गायब है। ठीक तो बोले कि नहीं? कम है, डेटा इनसफिशियंट। मतलब क्वेश्चन ठीक से ना लिखा है इसलिए टाइम चाहिए। इस सवाल का उत्तर मैं बता दूं? भैया बोलो ना, बताएं। शेयर नहीं करेंगे आज आप लोग? कितने रहेंगे ना? मैं कट्टी सो रहा हूं, कट्टे। देखो, समय अभी और आपका 18 सेकंड बाकी है, थोड़ा 18 सेकंड आपका बीत जाने देते हैं। देखिए, लिखा हुआ है b बाई ए प्लस ए बाई बी की वैल्यू अगर 2 है, तो यहां पे देखिएगा, यहां पे a और b की गुना करेंगे तो नीचे आ जाएगा ए बी। यहाँ b से b की गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा साथी बी स्क्वायर। a से a की गुना हो जाएगा, साथी हो जाएगा a स्क्वायर। तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी बराबर हो जाएगा 2 के। b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटा ए बी बराबर हो जाएगा 2 के। तो याद रखिएगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा 2ab के। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा 2ab के। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab के है, तो आप ऐसे निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस की 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस की 2ab बराबर किसके होगा? बराबर हो जाएगा 0 के। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस की 2ab बराबर किसके हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर 0 के बराबर होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर 0 के बराबर यानी ए माइनस बी भी 0 के बराबर, यानी ए माइनस बी 0 के बराबर, यानी ए बराबर बी के। खत्म, टाटा बाय बाय। ऑप्शन नंबर सी। कितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी उत्तर दे दिया? वाह, गजब, आग लगा दिया। ले भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम झक्कास सवाल है। ठीक है, और ये सवाल आपका जाएगा होमवर्क। अगर आपको समकोण त्रिभुज में 90-30-60 और 90-45-45 के सामने के भुजाओं का अनुपात पता है, तभी इस सवाल को बना पाइएगा, नहीं तो इंतजार करिएगा अगली क्लास का। तो थोड़ा सा टू बी कंटिन्यू एकदम होता था ना, जैसे ही शक्तिमान पहुंचा, जैसे ही शक्तिमान पहुंचा ठहरो, वैसे ही जैसे ही लगा कि नहीं भैया अब तो और कुछ मजा आने वाला, वैसे ही आता था टनन टनन टनन। अब देखिए अगले मतलब अगले वीक में, अब एक सप्ताह इंतजार करना पड़ता था शक्तिमान का, वैसे इंतजार करिए थोड़ा,
थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो भैया आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और इस सवाल का उत्तर जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में देना मत भूलना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर पे रहें। जाते जाते सरस्वती वंदना तो बनता है मेरे साथी। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माशि शंकरा परवीरति देवा, सदा वंदिताम श्यामं पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। माँ सरस्वती आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन प्रदान करें, और ढेर सारा विद्या भी प्रदान करें, ठीक, ताकि आप जल्दी से जल्दी आपका जो एम है, आपका जो अचीवमेंट है, उसको अचीव कर ले, ठीक है। और खूब खुश रहिए घर पे, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। काहे हड़बड़ाए भाई, क्या लेके आए थे, इतना कुछ इतना कुछ बना तो लिए ना, क्या ही आपके पास, बताइए ना, जीवन में आपके पास क्या ही था, कुछ नहीं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अरे कर लेंगे भाई, काहे नहीं करेंगे। अगर ऊ ढकनवा कर सकता है, उपकनवा कर सकता है, तो हम काहे नहीं कर सकते हैं, हम भी कर लेंगे भाई। तो अब जरूरी है एक बार तैयारी करना, तो एक बार तैयारी करके देखिए। अगर तैयारी देखिए रिजल्ट नहीं आया तो अब जो कहिएगा वो आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। आएगा आएगा, थारा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे तो और आगे भी चर्चा करेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें अपने घरों पे।